सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को हृदय में महसूस करते हुए उनसे प्रार्थना कि ध्यान के जिस क्रम को वो हमें समझा रहे हैं वो हम सभी के जीवन में आत्मसात हम लोग कर सकें, इसी भाव से आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव ध्यान समझा रहे थे और गुरुदेव ने बताया कि ध्यान क्यों नहीं लगता, उसका केवल एक ही कारण है, मूल में प्रेम नहीं है। जिस चीज़ से हमें प्रेम होता है उसमें हम घंटों बिता देते हैं और हमें समय का पता नहीं चलता। लेकिन जहाँ सच्चा प्रेम नहीं है, जहाँ केवल कर्मकांड फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि 15 मिनट कब हुए, 10 मिनट कब हुए, हम घड़ी देखते रहते हैं। इसी क्रम में गुरुदेव अलग अलग तरीके के ध्यान बता रहे थे। तो पहला ध्यान गुरुदेव ने बताया सबसे जो इनोसेंट ध्यान है और जो बिल्कुल खो देने वाला है कि अपने आप को बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की जैसे आदि शक्ति माँ गायत्री की गोदी में माँ का पेय पान करते हुए देखना, क्रीड़ा करना। लेकिन गुरुदेव ने कहा क्योंकि हमारी फॉल्स आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा है और दृष्टि में उतनी पवित्रता नहीं है, तो हम उस ध्यान को सहज रूप से कर नहीं पाते। तो गुरुदेव अलग अलग तरीके के ध्यान बता रहे थे। दूसरे में उन्होंने बताया कि सखा भाव रखना। आप भगवान को बहुत ऊपर, खुद को नीचे मत देखो, एक सेम लेवल पे देखो कि बस ये मेरे सब कुछ हैं, और अपना फिर सब कुछ, अपनी श्रद्धा, जो भी उपलब्धियां हैं, सब कुछ उनको समर्पित कर दो और दो से एक हो जाओ धीरे धीरे। ध्यान में एक ऐसा आलिंगन जहाँ दो से बूंद सागर में पूरी तरह डूब जाए। इसी श्रेणी में गुरुदेव अगला ध्यान बता रहे हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, ध्यान को पढ़ते हैं। दूसरा ध्यान दीपक पर पतंगे के जलने की तरह आत्मा का परमात्मा में प्रेम विभोर होकर आत्मसमर्पण करने का है। जीव और ब्रह्मा के बीच माया ही प्रधान तत्व है, वही दोनों एक दूसरे से पृथक किए हुए हैं। अहमता, स्वार्थपरता, ममता, संकीर्णता का कलेवर ही जीव की अपनी पृथकता एवं सीमा बांधता है। उसी की ममता में वह ईश्वर को भूलता है और आदेशों की उपेक्षा करता है। इस अहता कलेवर को यदि नष्ट कर दिया जाए तो जीव और ब्रह्मा की एकता असंदिग्ध है। ईश्वरीय प्रेम में प्रधान बाधक यह ममता, अहमता ही है। देखिए गुरुदेव समझा रहे हैं कहाँ पे आके प्रॉब्लम आती है, जब हम अपनी फॉल्स आइडेंटिटी में अलग अलग अपनी आइडेंटिटी में बन जाते हैं। मैं इला, फिर मैं पत्नी, फिर मैं माँ, फिर मैं ये रिश्ता, फिर मैं वो रिश्ता, और फिर मैं ये पोजीशन, फिर मैं ये वाली ये कलेक्टर। अपनी पोजीशंस में ये जो हम रोल टू रोल में बन जाते हैं ना, जो रोल हमें टेम्परेरी निभाने हैं हम उन्हें परमानेंट मान लेते हैं जब, और तब वो माया है। यही सारे रोल माया है कि हमने टेम्परेरी को परमानेंट मान लिया और हमें जहाँ सोल टू सोल बिहेव करना चाहिए वहाँ तो हम जो है रोल टू रोल बिहेव करते हैं। भगवान जी से हम रोल टू रोल करते हैं, जबकि हमें भगवान के साथ सोल टू सोल बैठ के कनेक्ट होना चाहिए और सबको आत्मा देखना है। हमें सब में यही देखना है कि सब उसी परमात्मा के अंश हैं, वहाँ उसको हम परमानेंट मान के बैठ जाते हैं। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि अभी खुद को अब ये मानो कि परमात्मा वो दीपक की लौ है और तुम पतंगा हो, और पतंगा बिल्कुल अपना समर्पण इस तरह कर देगा, अपनी अहमता का, अपनी इस फॉल्स आइडेंटिटी का और अपने झूठी ममता का। हर जगह प्रेम, ममता, जिसे उसे ममता कह रहे हैं गुरुदेव। प्रेम तो विशुद्ध प्रेम है, प्रेम तो वही है, प्रेम का नाम ही मतलब विशुद्ध, प्योरेस्ट फॉर्म। लेकिन जब ममता आती है तो ममता में फिर अलग अलग एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो जो ममता और अहमता को समर्पित कर दीजिए, ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि ये वाला भाव कीजिए कि आप पतंगे बन गए और आप दीपक मतलब परमात्मा के चारों तरफ घूम रहे हो। और कब तक घूम रहे हो? जब तक आप अपनी हर इंद्री, हर चक्र, हर कोश से मतलब अपने अस्तित्व का पूरा विलय नहीं कर देते, तब तक, जब तक पतंगा पूरी तरह समाप्त ना हो जाए। जब तक भी अगर हल्का सा भी एहसास है कि मैं पतंगा अभी बचा हूं, तो ध्यान नहीं लग रहा है। फिर अभी मैं बच रहा है ना, इस मैं का पूरा समर्पण करना, इसको पूरा चरणों में अपने प्रभु के उस दीपक की लौ में बिल्कुल खो देना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ब्रह्मा को दीप ज्योति का और अहंता कलेवर युक्त को जीव को पतंगा का प्रतीक माना गया है। पतंगा अपने कलेवर का प्रिय पात्र दीपक में एकीभूत होने के लिए परित्याग करता है। अपनी संपदा, विभूति एवं प्रतिभा को प्रभु की प्रसन्नता के लिए सर्वमेघ यज्ञकर्ता की तरह होम कर देता है। विश्व मानव की पूजा, प्रसन्नता के लिए साधक का परिपूर्ण समर्पण, यही आत्मयज्ञ है। कितना सुंदर गुरुदेव बोल रहे हैं, यही बात बोल रहे हैं। और ये लाइन में विश्व मानव की पूजा, प्रसन्नता के लिए साधक का परिपूर्ण समर्पण, मतलब विश्व जितने भी, सबको भगवान मानना है ना, सब में वही परमात्मा का अंश देखना है। और फिर सेवा गुरुदेव ने 4 सा दिए ना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग और साधना। तो गुरुदेव वही बोल रहे हैं कि सब में फिर भगवान दिखेगा, आप बचोगे ही नहीं। फिर आपके पास केवल प्रेम होगा देने के लिए। कोई कुछ भी कर दे, आप बस प्रेम भाव में जियोगे। आप हर समय सोचोगे कि अगर मेरे अंदर सच्चा प्रेम जागृत होगा तो मेरा बिहेवियर क्या होगा। बच्चा कई बार कितनी गलतियां करता है, पर माँ का प्रेम कभी कम हुआ है कि बच्चे के प्रति? कभी कम नहीं होता। तो बस यही मान के कि कोई कुछ भी कर रहा है और अगर आप गलती देख पा रहे हो तो आपका मैं बाकी है। असल बात तो ये है कि हमें सामने वाले में वही दिखाई देता है
है जो दोष हमारे भीतर हमारे संस्कारों में होता है। जो दोष आप में नहीं होगा ना, वो आपके सामने अगर 10 लोग बैठे हैं तो आप किसी को भी पिन पॉइंट करके नहीं कहोगे कि ये चोर डाकू है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर चोरी और डाकू, आप चोर डाकू नहीं हो, आपके अंदर वो संस्कार नहीं है। लेकिन आप सामने वाले को देख के एटीट्यूड के लिए 4 बात बना दोगे कभी भी, या किसी का अहंकार दिखाई दे जा रहा है, या किसी के लिए कोई धारणा जजमेंट पास कर दिया, वो आसान है। क्योंकि जो अपने भीतर ब्लैक है ना, वही ब्लैक बाहर दिखाई देता है। आपके भीतर जब सब कुछ व्हाइट हो जाएगा ना, तो पूरी दुनिया में सब कुछ व्हाइट ही दिखेगा, ब्लैक कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ प्रकाश और प्रकाश हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिस माया मग्नता के कारण ईश्वर और जीव में विरोध था, उसका समर्पण कर देने पर ईश्वर अनंत विभूतियों का अधिकारी साधक बन जाता है और प्रभु उसे असीम प्यार करते हैं। बिछुड़न की वेदना दूर हो जाती है, दोनों एक दूसरे के गले मिलकर अनिवर्चनीय आनंद का रसवादन करते हैं। मतलब दिल की धड़कनें इन लाइनों को पढ़ते हुए बढ़ जा रही हैं। इतना सुंदर गुरुदेव लिख रहे हैं कि एक तो पहले तो विरह का आनंद, मतलब विरह भी बहुत सुंदर है। विरह नहीं हो तो आनंद, मिलने का आनंद कुछ नहीं है कि हाँ नहीं है वो प्रभु, कहाँ है, उन्हें ढूंढना, हर कण कण में उन्हें ढूंढना, उनके लिए पागल हो जाना, वो भी एक बहुत सुंदर अनुभव और अनुभूति है। और फिर जब वो मिल जाते हैं तो हर पल आपको लगता है कि आपके साथ है। आप कुछ भी कर रहे हो ना, आप मानसिक रूप से अपने इष्ट से बात करते रहोगे, हर समय बात करोगे। आप मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप खा भी रहे हो तो उनसे पूछोगे आपने खा लिया, आप खाओगे क्या, और ऐसे आपका हर पल बीतेगा। फिर जब कुछ अनुचित घटित होगा तो आपको पता होगा कि हो रहा है, फिर आप अपने इससे कहोगे देखो ना ये गड़बड़ हो गई, अब क्या करें। फिर कुछ अच्छा हो रहा है तो उनसे कहोगे अच्छा ये अच्छा करवा दिया आपने। ऐसा एक संजोग बनेगा, ऐसा एक वार्तालाप क्रिएट होगा कि फिर ध्यान करना नहीं पड़ेगा, हर समय ध्यान सदेगा, हर क्षण ध्यान होगा। फिर एवरी मोमेंट विल बी, क्योंकि आप लय हो तो हर पल आपका ध्यान सदेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह दोनों ही ध्यान समानता और समर्पण भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण बड़े सरल हैं। ये जो दोनों ध्यान है, ये गुरुदेव बोल रहे हैं कि बहुत सिंपल है और समर्पण भावना है इनमें मूल भाव क्या है, बस अब मैं बचा नहीं, अब केवल मेरा प्रभु ही प्रभु, और इतना प्रभु के अपने होने का एहसास ही खत्म हो गया। तो गुरुदेव बोल रहे हैं ये बहुत सरल है, अभ्यास करके देखिए, सभी अभ्यास करके देखिए, आज से शुरू कीजिए, लेकिन रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर एक्सपेक्टेशंस हो गई तो फिर कर्मा सकती, फिर आप 5 दिन में बोलोगे अरे कर तो लिया, कुछ तो रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट अपने प्रभु पे समर्पण करना है ना, तो रिजल्ट भी भगवान पे छोड़ देना है। हम बस प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, आगे जो आपकी इच्छा, 40 दिन तो 40 दिन, 50 दिन तो 50 दिन, 100 दिन तो 100 दिन, और 5 दिन में तो 5 दिन। और अगर कोई अनुभव मिल गया तो उस पर चिपकेंगे भी नहीं। मतलब हो सकता है कि कुछ करें और कुछ बहुत अच्छा आनंद वाला मिल जाए पल भाव, तो फिर उसकी याद में खो नहीं जाएंगे कि अगला कुछ बहुत सुंदर आने वाला है, लेकिन हम पहले ही भाव में अटके हुए हैं, अगला लेने को तैयार ही नहीं है। तो जो मिलेगा उसे नोट करते जाएंगे, गुरु चरणों में रखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बिना रुके बिना चिपके बढ़ते चले जाना है, बिना एक्सपेक्टेशन के करते चला जाना है कि बस हमें करना है, क्योंकि कोई हार्म तो नहीं है ना इसे करने का। आप ये देखो कि इसे करने का कुछ अच्छा मिले ना मिले, सूक्ष्म में तो कुछ अच्छा घटित हो गई, आपको अपनी हमें स्थूल इंद्रियों से महसूस ना हो सकता है, क्योंकि स्थूल इंद्रियों में हमने अपना खाना पीना इतना खराब कर लिया है, हमारी नज़र, हमारी सारी इंद्रियां भौतिक चीज़ों में और बाहर की तरफ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि कई बार अंदर की घटित होती हुई चीज़ें महसूस नहीं होती। घटित सब कुछ होता है, अंदर बहुत कुछ बहुत सुंदर होता है, लेकिन वो फील नहीं होता है। तो बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के बस करते जाना है, और तब तक करना है, कब तक करना है, जब तक जीवन है तब तक करना है, जिससे संस्कार बन जाए और फिर अगले जन्म यहाँ से शुरू नहीं, बस एफर्ट्स के साथ शुरू में ही मिल जाए, बस भगवान स्टार्टिंग में ही लाइफ की। अभी तो बहुत साल वेस्ट हो गए ना, तो तब तक करना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इन ध्यानों में याचना नहीं की जाती, आत्मदान की भावना है। हाँ, यहाँ पे बिजनेस नहीं कर रहे। कल बात हुई थी ना ये कि हमने इतना अनुष्ठान कर लिया, उतना जप कर लिया, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसकी जॉब लगवा दो, मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो सब नहीं करना। यहाँ पे गुरुदेव आगे बोल रहे हैं, इसमें उच्च स्तरीय साधना का यही आधार भी है। निम्न स्तर की प्राथमिक उपासना में ईश्वर से सांसारिक लाभ अथवा आत्मिक अनुदान मांगे जाते हैं, पर जैसे जैसे स्तर ऊंचा होता है, साधक मांगने की तुच्छता छोड़कर समर्पण की महानता अपनाने के लिए व्याकुल हो जाता है। ध्यान अथवा भावना तक ही उसका यह साधन सीमित नहीं रहता, वरन वह विश्व के लिए, लोक मंगल के लिए बड़े से बड़े अनुदान देकर अपनी गणना बड़े से बड़े भक्तों में कराने का आत्मसंतोष उपलब्ध करता है। देखिए यहाँ पे कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मसंतोष होगा। यहाँ लोकेशना की बात नहीं हो रही, क्योंकि अगर लोकेशना है कि नाम है, नेम फेम, ये गुरुदेव पहले क्लियर कर चुके हैं। अगर नेम फेम का भाव है तो फिर गाड़ी नीचे जाएगी, फिर गड़बड़ा जाओगे,
फिर दोबारा उठना, लेकिन गड़बड़ हो जाए तो घबराना नहीं, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, चलते रहेंगे। कम से कम वो गुरु साथ तो है। लेकिन जो एक भीतर का संतोष है ना, वो जो भाव होता है वो बहुत सुखदायी होता है, आनंद में। उसमें फिर आपको दुनिया में कोई कुछ भी कह ले, आपको कुछ खराब नहीं लगेगा, क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, दुनिया आपके भाव नहीं समझ सकती कई बार। तो जिसको जो दृष्टि मिल जाए, हो सकता है लोग आपको पिन पॉइंट कर रहे हैं, और अगर कोई पिन पॉइंट कर रहा है तो समझ लो गुरुदेव टेस्ट ले रहे हैं, बिल्कुल 100% समझ लो आपके इष्ट आपके टेस्ट ले रहे हैं। अगर किसी ने आपको कुछ कहा और आप हर्ट हो गए, किसी ने आपको कुछ कहा और आप बोले अरे नहीं नहीं हमारी तो साधना ऐसी वैसी, तो समझ लो आप बाकी हो। और अगर आप बाकी हो तो फिर समझ लो दोबारा से शुरू करना है, क्योंकि यही तो करना है, समर्पण। हम है ही नहीं, जो करवा रहा है वो परमात्मा करवा रहा है, और हम करते जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए कोई फल, हमें कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु ऐसा मेरा मन कर दो कि जो आप कराना चाहो वो मैं कर ले जाऊं, जो आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी योजना में आपने अगर रोल सोचा है वो रोल आप निभा लो अच्छे से, और रोल निमित्त बन के। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उसका व्यवहार अपने जीवन, परिवार एवं समाज के प्रति इतना सज्जनतापूर्ण हो जाता है कि प्रतिक्रिया उसे देवी वरदान की तरह चारों ओर से पुष्प वर्षा करती हुई परिलक्षित होती है। क्या क्या मैजिक बोले कि जो लाइन गुरुदेव पहले बुलवाते हैं वही नीचे लिखी आती है। प्रतिक्रिया चारों तरफ से आएंगी, लेकिन ऐसा लगेगा आपको कि आपके ऊपर पुष्प बरस रहे हैं, लिटरली यही लगेगा, क्योंकि हर बार आप कुछ नया सीखोगे, और जैसे सीखोगे और गुरुदेव के और अपने इष्ट के समीप हो जाओगे, समीपता बढ़ती चली जाएगी, और इतना ज्यादा बढ़ जाएगी फिर ऐसा लगेगा कि अलग कभी हुए ही नहीं, अलग कभी थे ही नहीं, इतना वननेस वाली फीलिंग मिल जाएगी। अहमता, ममता, वासना और तृष्णा के बंधनों से मुक्त जीव को मरने पर मुक्ति मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वह जीवित रहते हुए भी जीवन मुक्त होता है। हाँ, कितना सुंदर है ये बात। निश्चित रूप से आप जीवन जी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, अपने सारे भौतिक क्रियाकलाप कर रहे हो, पर आपके मन में ना कोई भाव ही नहीं है, आप केवल अपने इष्ट में खोए हुए हो हर पल। और वहाँ पे भी आप ये नहीं कह रहे हो कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए, बस हम खो रहे हैं, बस ठीक है, क्योंकि आत्मसंतुष्टि मिल रही है। क्यों? क्योंकि एक अनुभव, एक फीलिंग मिल रही है, और उस फीलिंग से भी चिपकाव नहीं मिल रहा है ना, बस लग रहा है एक प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस ही सूदिंग है, बस आप हो वो इम्पोर्टेंट है। बस ये एहसास होना कि मेरा इष्ट, मेरे गुरु हर समय मेरे साथ हैं, बस वो एहसास ही जीवन का सार है, वही सांस है, वही आधार है। तो कितना सुंदर होगा। तो आज इतना सुंदर गुरुदेव ने बताया, इसी को आत्मसात करते हैं, और सभी लोग ध्यान की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। उपासना के बाद साधना, और उपासना में ही ध्यान किया जा सकता है। आप जो भी जप कर रहे हो उसे अपने इष्ट के साथ को समर्पित करके 5 मिनट का ध्यान नियमित रूप से सब लोग अवश्य करके देखें, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस करते जाना है, करते जाना है। इसी भाव के साथ आज का समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना कि सभी के हृदय ध्यान में हो जाएं, सभी अपने इष्ट में इस तरह खो जाएं कि अपने होने का एहसास ही ना रहे। इसी भाव से शांति पाठ। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।